हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। एक बार फिर से रिवीजन शुरू हो रहा है लगातार वीडियो में। फैक्टर बेस्ड ऑन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हम इसी आइडेंटिटीज पे आज हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आज का फैक्टर होगा। जो क्लास 9th और 10th के कुछ स्टूडेंट्स जो लगातार आइडेंटिटीज में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, 216 एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ लगातार कि आपको जब भी आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, फैक्टर करना होता है, सबसे पहले हम इस आइडेंटिटीज पे इसको ले आते हैं। ये पूरी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे नहीं है, इसको हम उस फॉर्म में ले जाएंगे, उस सेट पे ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ फैक्टर करेंगे। तो ए क्यूब बनाना होगा हमें। तो 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है और यक्स पहले से दिया है तो यक्स क्यूब हो जाएगा, यानी 6 यक्स का क्यूब टोटल हम होल क्यूब में ले लेते हैं। माइनस 64 को हम क्या लिखेंगे? 4y का क्यूब लिखेंगे। अब आपका हो गया ए क्यूब और बी क्यूब। ये आपका 6x जो है पूरा ए क्यूब है और 4y जो आपका ये पूरा है ब्रैकेट के अंदर वो बी क्यूब है। ठीक है। अब जब भी हम यहाँ लिखेंगे ए के जगह पर 6x और बी के जगह पर 4y लिखेंगे। ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, सीधे फार्मूले पर रख देना है 6x माइनस 4y बी के लिए। ए स्क्वायर, ए का मतलब होता है 6x, 6x का होल स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है तो ध्यान रखना है उसका भी, स्क्वायर प्लस ए बी, ए के जगह पे 6x और बी के जगह पर 4y प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो जाता है 4y का होल स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे आगे। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेना है, 2 बार सॉल्व किया जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो इसको भी ओपन करेंगे हल्का सा। यहाँ 6x का होल स्क्वायर है तो ये 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 4 जा 24 एक्स वाई प्लस 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और फैक्टर करेंगे। ठीक है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि दिए गए क्वेश्चन को हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सेट पर पहले ले आए, उसके बाद फिर हम यहाँ रखेंगे और रखने के बाद सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है। इतना कर पाते हैं तो हम फैक्टर कर लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन है इसमें 64 x के पावर 6 माइनस y के पावर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा हम पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब पे ले आएंगे। जैसा कि मैं लगातार समझा रहा हूँ कि इसको हमें a क्यूब और b क्यूब के सेट पे ले आना होगा। ले आते हैं तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4x स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं। हल्का सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, उतना करेंगे ही नहीं तो फिर काम आसान नहीं होगा। इसका स्क्वायर क्यूब कर लेते हैं। चलिए आपका हो गया। या पूरा ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो आपका इधर वाला a हो जाता है और इधर वाला b होता है, चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे किसी भी नंबर के फॉर्म में हो। जैसे यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए 4x स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, वही ए बी हो जाता है हमारा। ठीक है, जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर ए के जगह पे, बी के जगह पर y स्क्वायर। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो ए स्क्वायर है, ए का मतलब हो जाता है 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान देना है यहाँ पे। और a इंटू बी है तो a का मतलब 4x स्क्वायर और b का मतलब y स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b का मतलब ही y स्क्वायर है। ठीक है, सिर्फ हमने रखा है, अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर और फैक्टर हो सकता है तो और फैक्टर करेंगे। देखिए यहाँ फैक्टर हो जाएगा, यहाँ 2x का होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान देना है। और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये 4 4 जा 16 x के पावर 4 स्क्वायर अंदर है बाहर भी है तो x और x का स्क्वायर लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, x के पावर में 4 दिखेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे होगा 4 और एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंदर है और बाहर भी स्क्वायर है तो ये y का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे भी देखना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है।
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने बताया है, आइडेंटिटीज में वीडियो पे अपलोड किए गए हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x प्लस वाई हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट में है इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, इसमें आप ज़्यादा कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस वाई की पावर 4। अब ये रहा फाइनल फैक्टर जिसे हम सॉल्व करेंगे। जितना भी हो सके उतना हम इसको ओपन करेंगे, उतना हम इसको तोड़ करके जितना फैक्टर कर सकते हो करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है इसमें x के पावर 7y माइनस 8x y के पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या a क्यूब और b क्यूब बन जाएगा। अगर सीधे सीधे ना हिसाब किताब मिले, ना बने, तो हम क्या करते हैं, जैसा कि मैं बता ही रहा था लगातार आपको कि अगर शुरू में ही आपको ये पता चल जाए कि a क्यूब और b क्यूब नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप कॉमन लेंगे। शुरू में देख लेते हैं, कुछ कॉमन हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, x और y आराम से कॉमन हो जाएगा। एक x यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ एक x है, एक y और एक y मिनिमम कॉमन होता है, याद रखना है, और जरूरत पड़ी तो मैक्सिमम भी होता है। तो यहाँ मिनिमम क्या मिल जाएगा, मिनिमम x और y मिल जाएगा। अब बचेगा क्या ब्रैकेट में, x के पावर 6 बचेगा माइनस 8 y के पावर 6 बचेगा। जो बचेगा उसको ब्रैकेट में आराम से लिख देंगे। अभी भी इसको सॉल्व करना बाकी है, अभी आगे बहुत सारा प्रोसेस है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और ओपन करते हैं, एक्स वाई को बाहर रखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 6 को x स्क्वायर के पावर में 3 हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर के पावर में 3 हो जाएगा, ये एडजस्ट करना होगा हमें। अब देखिए आपका ये ब्रैकेट के अंदर जो जाके a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, यानी यहाँ इस ब्रैकेट में जो पूरा है वो a हो गया, और इस ब्रैकेट में 2y स्क्वायर जो पूरा है वो आपका b हो जाएगा। अब हम इस फार्मूले पर ले आएंगे और एक्स वाई को बाहर रखेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, एक्स वाई को बाहर रख के इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं। तो ये इस फॉर्म में a माइनस बी है, a का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। चलिए a माइनस बी तो हो गया। अब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में ओपन करना है। a स्क्वायर का मतलब हो जाता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ध्यान देना है यहाँ पे। a इंटू बी है, a का मतलब हो जाता है एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, ठीक है। a इंटू बी हो गया, ये आपका a है और 2y आपका b है, यहाँ ध्यान देना है। प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाता है 2y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा, एक्स वाई को बाहर रखिए, इसको अंदर जाने मत दीजिए। एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x के पावर में 2 है और बाहर भी पावर है, तो ये 4 हो जाएगा, 2 टू 4 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ भी देखिए 2 टू 4 स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है तो 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और y का स्क्वायर लगा है तो y के पावर 4 हो जाएगा सीधे। इस तरीके से ये फाइनल फैक्टराइजेशन है जिसे हम करेंगे और आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है इसमें 108 x के पावर 7 y के पावर 4 माइनस 4000 x के पावर 4 y के पावर 7। चलिए परिस्थितियां विपरीत हैं, सॉल्व करना होगा हमें। नंबर भी यहाँ कॉमन लिए जाएंगे और एक्स वाई भी कुछ जो भी पॉसिबल होता है वो कॉमन लेंगे, क्योंकि बिना कॉमन लिए काम होगा नहीं। तो सबसे पहले हम नंबर में देख लेते हैं क्या दोनों में, यहाँ 4000 है, यहाँ 108 है, तो कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा। अब 108 में क्या मिल जाएगा, 108 में आपको देखिए, पहली बात तो हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं और ये मैथ का मतलब ही होता है चैलेंज। चैलेंज का दूसरा नाम मैथ है। मैथ को हमें सॉल्व करने के लिए जब क्वेश्चन दिया जाता है तो हम ये नहीं सोचते कि अब क्या करें, हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब क्या करें, हमें कुछ ना कुछ करना ही है और करके उसका सोल्यूशन ढूंढना ही है। तो हम शुरू करते हैं। 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 9, 12 9 सा 108 सीधा। ये तो मुझे पता है इसलिए हम कोशिश करके आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर आपको तो बहुत ज़्यादा ये सब फैक्टर वगैरह क्लियर होते होंगे, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है तो इसका फैक्टर आप जनरली कर सकते हैं। 108 2 से कट करेंगे तो 5 4 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप फैक्टर करके कुछ कॉमन सेलेक्ट करने हैं, आपको याद रखना है
चाहे वो 108 में हो चाहे 4000 में हो, नंबर में हमें कुछ कॉमन नंबर तो मिले, कम से कम ये तो ध्यान देना होगा। तो कॉमन ही हम ढूंढ रहे हैं, और कॉमन में ढूंढने का मतलब 12 और 9 है, तो हम 4000 में भी देख लेते हैं, कुछ तो मिलेगा हमें। 4000 में क्या मिल जाएगा, 4000 में अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4000 का तो क्या मिलेगा, 2 से कट करेंगे 2000 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे अगेन तो ये 1000 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो ये आपका 250 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 125, ठीक है। और भी आप आगे कट कर सकते हैं, 5 से कट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ भी देख सकते हैं 5 कट गया। लेते करके 3 3 का पेयर देखना है, क्योंकि हमें क्यूब वाले रूट पे जाना है, ये क्यूब है तो 3 3 का देखना है, क्या कॉमन हो जाएगा वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 हो जाता है, बच क्या गया 2, यानी 4 बच गया। तो इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, 3 के हिसाब से क्या मिल जाएगा हमें, 3 के हिसाब से 27 हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि हमें ये ध्यान देना होगा, अगर हम 12 को ओपन करें तो 12 ये 108 की बात करें तो 108 में 12 था, 12 इंटू 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 को 3 इंटू 3 कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी क्यूब बन रहा है, यानी 4 यहाँ भी मिल जाएगा और 4 यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों में हमें 4 कम से कम आराम से मिल जाएगा। नंबर की बात करें तो नंबर में हम 4, क्योंकि जिसका क्यूब बन रहा है उसको तो छोड़ दीजिए, जिसका क्यूब बन रहा है उसको छोड़ दीजिए। देखिए इसमें 4000 में 2 का क्यूब हो रहा था और 5 का क्यूब हो रहा था, तो इसको तो छोड़ दीजिए, बच क्या गया 2 और 2, 2 और 2 का मतलब 4 होता है। यहाँ भी क्यूब 3 का क्यूब बन रहा था तो इसको भी छोड़ दीजिए, बच क्या गया 2 और 2 4, यानी यहाँ भी 108 में भी 4 बच रहा है और 4000 में भी 4 बच रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 27, और एक्स वाई में भी देख लेते हैं, एक्स वाई में भी कॉमन हो जाएगा। एक्स वाई में क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स के पावर 4 आराम से मिल जाएगा, वाई का पावर 4 भी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, अब यहाँ पे 27 बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा और यहाँ पे 1000 बच जाएगा, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा आपको 1000, और ठीक है यहाँ से 125 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पे 1000 आराम से मिल जाएगा, और y के पावर में 3 होगा, ठीक है। अब जरा हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमें क्यूब के फॉर्म में ले जाना होगा, ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में अभी आया नहीं है क्वेश्चन, तो वहां तक तो ले जाएंगे, ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्म में ले जाएंगे। अब हम कॉमन ले चुके हैं, ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्म में ले जाने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से पहुंच जाएगा ये। चलिए देखते हैं, x के पावर 4 y के पावर 4 कॉमन जो है बाहर रखिए, इसको अंदर जाने मत दीजिए। यहाँ जो है ये 27x क्यूब को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, माइनस 1000 को हम 10y का क्यूब कर सकते हैं आराम से। अब आ गया आपका ए क्यूब और बी क्यूब, यहाँ 3x आपका ए क्यूब और 10y आपका बी क्यूब हो गया। अब आप यहाँ रख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो रखा जाए 4x के पावर 4 y के पावर 4, इस वाले ब्रैकेट में रखेंगे a माइनस बी यानी 3x माइनस 10y। दूसरे वाले ब्रैकेट पे भी ध्यान देना है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3x इंटू 10y प्लस बी स्क्वायर मतलब 10y का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ ब्रैकेट के बाहर इसको लिखिए, इधर भी ब्रैकेट में जो है वो लिख दीजिए सेम टू सेम। इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करना होगा थोड़ा, 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर है, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 3 10 जा 30 xy प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100 और y स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है और करके हम आंसर लिखेंगे। कुछ चैलेंज तो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन काम आसान हो जाता है, ठीक है। मैथ को सॉल्व करना आसान बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप मैथ कर रहे हैं तो इतना टफ काम तो करना ही होगा, इसकी आदत होनी चाहिए। मैथ में जो क्वेश्चन सामने है उसे सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। मुश्किलें अगर आप कहेंगे कि मैथ में बहुत मुश्किल आता है तो ये सामान्य है, वो एज यूजुअल है, मैथ में होता रहता है, ऐसी दिक्कतें आपको सामान्य लगनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है x के पावर 9 y के पावर 9, इसे जब हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत आसान है, एक्स क्यूब के पावर में क्यूब हो जाएगा माइनस वाई क्यूब के पावर में क्यूब हो जाएगा, ठीक है आराम से। अब ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है एक्स क्यूब वो आपका ए हो जाता है, इस ब्रैकेट में जो वाई क्यूब दिख रहा है वो आपका बी हो जाता है, यानी जहां पे भी ए रखना होगा वहां एक्स क्यूब रखेंगे
और जहाँ पे y रखना होगा वहाँ b रखना होगा वहाँ पे y क्यूब रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ x क्यूब माइनस वाई क्यूब, दूसरे ब्रैकेट पे भी ध्यान देना है, x क्यूब का स्क्वायर, a स्क्वायर है, a की जगह पे x क्यूब है तो x क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a इंटू बी यानी x क्यूब इंटू वाई क्यूब, प्लस b स्क्वायर है तो b का मतलब y क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा ये सीधे। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब दोबारा बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दोबारा बन रहा है तो एक बार फिर से इसमें तोड़ेंगे इसको, पूरा ये फार्मूला ही है, सिर्फ ए क्यूब बी क्यूब नहीं है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, सीधा ये फार्मूला है, फार्मूले पे ही रख देते हैं, ये पूरा फार्मूला ही यहाँ लिख देते हैं, एक्स और वाई ग्रुप, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है इसका, ये पूरा है। अभी तक मैंने इसको इन दोनों में सॉल्व किया है, सिर्फ इतना ही इन दोनों में सॉल्व है, अभी यहाँ का बाकी है, यहाँ का भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x के पावर एक्स क्यूब का पावर में स्क्वायर है तो ये x के पावर 6 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस y के पावर में ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल फैक्टराइजेशन है जिसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करना है तो यहाँ भी क्यूब फॉर्म बन जाएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आइडेंटिटीज पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे जो क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए घर पे। फिलहाल के लिए इतना ही, जो प्रैक्टिस हमने बताई करने की उस पर कोशिश करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। अगर कुछ जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से दे सकें। रिवीजन का कॉन्सेप्ट लगातार हम आपको समझा रहे हैं और समझाते रहेंगे इसी तरह के वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।